जनता पार्टी को स्टेट प्लस सेंटर दोनों की राजनीति व्यवस्था को देखते हुए हम भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट बैंक करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेता जो है मैडम वसुंधरा राजे सिंधिया है। मानते बीजेपी है, केंद्र में बीजेपी काम करती है, लेकिन राजस्थान में बीजेपी इतना काम नहीं करती वसुंधरा जी के राज में। ये बताएंगे बाकी देखो लगता है कि गहलोत साहब रिपीट कर जाएंगे इस बार। ऐसा क्यों? तो उनकी योजनाएं ऐसी हैं, जैसे महंगाई राहत कैंपों में लोगों को बहुत फायदा मिला है। पेपर लीक का नुकसान तो है, पर कार्रवाई भी हुई है, पहली बार आज कार्रवाई हुई है। देखो वसुंधरा जी अच्छी सीएम थी, बीजेपी उनको आगे करेगी तो हो सकता है बराबर का मुकाबला हो सकता है बीजेपी। ईडी आ रही है, ईडी बढ़िया काम कर रही है, लेकिन ईडी के बढ़िया काम करने के बावजूद भी आगे नेता ईडी को दोष दे रहे हैं। भी उन्होंने कहा था कि वैकेंसी है, आरएएस की 905 पोस्टों की वैकेंसी भी नहीं है अभी तक, और पिछले 2021 की इंटरव्यू बाकी है। अशोक गहलोत अगर करप्शन कम होता है और जो क्राइम चल रहा है राजस्थान के अंदर, इंडिया में नंबर 1 चल रहा है राजस्थान, तो उसमें तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो रिपीट नहीं होनी चाहिए। राजस्थान के चुनाव में बहुत ही कम समय बचा है, कुछ ही महीने बाकी हैं। राजस्थान अपनी सत्ता में परिवर्तन करने जा रही है, तो वहीं देखते हैं हम कि अशोक गहलोत अपनी ज़मीनी स्तर की तैयारियों पर जुट चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में भी अपनी पुरजोर कोशिश की जा रही है वोट बैंक बटोरने की। वहीं कास्ट कॉन्फ्लिक्ट जो देखा जा रहा है कि राजस्थान में जातिवाद है जो उसको संवारना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन इस बार 200 विधानसभा सीटों पर राजस्थान में कौन अपना मुकाम हासिल कर पाएगा और कौन अपनी सत्ता को पर आगे बढ़ा पाएगा। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार कांग्रेस पार्टी का जो भी कार्यकाल रहा है उसका कार्यकाल कैसा लगा अशोक गहलोत? मैडम देखो, कार्यकाल की तो मैं नहीं कह सकता। भारतीय कांग्रेस आई ने अपने हिसाब से जो भी काम किया है, लेकिन मैं पूर्ण रूपेण संतुष्ट नहीं हूँ। हम भारतीय जनता पार्टी बिलोंग करते हैं और हम भारतीय जनता पार्टी को स्टेट प्लस सेंटर दोनों की राजनीति व्यवस्था को देखते हुए हम भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट बैंक करना चाहते हैं। गहलोत सरकार के कार्यकाल कैसा लगा आपको? गहलोत सरकार के कार्यकाल से देखो मैडम, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अच्छा, क्यों? चाहे वो किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा हो, चाहे बच्चों की जो है रीट का या भविष्य का या पेपर लीक का कोई भी मामला हो, हम पूर्ण रूपेण संतुष्ट नहीं हैं। अच्छा। हम भारतीय जनता पार्टी बिलोंग करते हैं। तो इस बार बीजेपी में कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए? बीजेपी में तो मैम देखो मैडम ही आएगी, वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे। तो उनको अभी राजस्थान में तो नहीं, तो झारखंड में तैयारियां कर रही हैं लोकसभा। वो देखो झारखंड में हो चाहे वो कहीं भी हो, ऑल ओवर इंडिया के अंदर सभाएं होती रहती हैं, जाना भी पड़ता है, आना भी पड़ता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेता जो है मैडम वसुंधरा राजे सिंधिया है। तो क्या क्या उम्मीदें रखते हो आप भारतीय जनता पार्टी से? मैडम हमारे लिए तो बहुत कुछ उन्होंने किया है। भारत सरकार में चाहे डिफेंस के मुद्दे में हम देखते हैं या किसी भी मुद्दे में देखें, 1 रैंक है, 1 पेंशन है, डिफेंस कॉरिडोर में जो भारतीय जनता पार्टी ने रेलवे कॉरिडोर में जो भी काम किए हैं, इंडियन एयरलाइन में जो भी काम किए हैं, रेलवे का जो इलेक्ट्रीकरण किया है, वो हम लोग पूर्ण रूपेण संतुष्ट हैं। हम भाजपा को ही वोट देंगे। कांग्रेस में महंगाई राहत कैंप लगाया जा रहा है, क्या कुछ? ना मैं ये तो 0/0, इससे कोई हमारा लेना देना नहीं। तो कहीं ना कहीं यही देखा जा रहा है कि जो बीजेपी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो बना हुआ है, क्योंकि जो धर्म के नाम पर है, जो जिस तरह से वोट बैंक बटोरते हैं, तो कहीं ना कहीं सपोर्टिव हैं बीजेपी पार्टी। सर कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं मैडम, बस हो गया हमारा। हाँ, तो कहीं ना कहीं सपोर्टिव हैं जो बीजेपी पार्टी से। तो हम और लोगों से जानते हैं कि किस तरह से है वो, किसको इस बार है जो सपोर्ट करेंगे। तो सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? गहलोत सरकार का कार्यकाल कैसा लगा? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? पेपर लीक हुए तो युवाओं का कुछ कहना है इस पर? देखो युवाओं का तो मन भटक चुका है। युवाओं के साथ में जो इन्होंने किया है वो आज तक रिकॉर्ड में कोई सी गवर्नमेंट ने नहीं किया। इस वजह से युवा तो जहाँ तक कांग्रेस को नेगलेक्ट करेंगे। और सचिन पायलट पेपर लीक का मामला उठाकर चल रहे, तो सचिन पायलट को सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट करते हैं उसको। अच्छा, तो सचिन पायलट को मौका देना चाहिए इस बार। अगर सचिन पायलट आते हैं कांग्रेस में तो क्या कांग्रेस पार्टी रिपीट होगी? जहाँ तक हो सकते हैं। अच्छा, नहीं तो गहलोत सरकार से कोई उम्मीदें नहीं है? कोई उम्मीद नहीं है हमें। और बीजेपी में? बीजेपी में भी वही चल रहा है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं, अभी तो कोई फिक्स नहीं है उनका भी। हाँ, कोई साफ चेहरा नहीं। वसुंधरा राजे आनी चाहिए वापस? देखो उनका भी कार्यकाल ठीक रहा पिछली बार। हालांकि 1-2 पेपर लीक हुए हैं, लेकिन इतना नहीं हुआ जो इस गवर्नमेंट ने किया है बच्चों के साथ में, युवाओं के साथ में। वो इतना भ्रष्टाचार उस गवर्नमेंट में नहीं था। तो कहीं ना कहीं करप्शन को लेकर मुद्दे हैं जो बने हुए हैं। तो सर आपको क्या लगता है इस बार कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी आनी चाहिए? बीजेपी। ऐसा क्यों सर? बीजेपी बढ़िया काम करे। कांग्रेस पार्टी का कार्यकाल कैसा लगा गहलोत सरकार का? कार्यकाल सही ना रहे। क्यों ऐसा क्यों? क्या नाराजगी है? अब बीजेपी बढ़िया काम करे, ये तो देख। पेपर लीक
वहाँ पर तो कुछ नहीं कहना चाहता। इस बार बीजेपी में कौन आना चाहिए मुख्यमंत्री पद के लिए? मुख्यमंत्री पद पे अशोक गहलोत ही आना चाहिए। बीजेपी में बीजेपी में राजेंद्र सिंह राठौड़। राजेंद्र सिंह राठौड़, ऐसा क्यों? राजेंद्र सिंह राठौड़ जो वो नए युवा नेता है बीजेपी की तरफ से, और वो उनको थोड़ी समझ भी है कार्यकाल के बारे में, और वो पहला मौका उनके पास अगर उनको दिया जाए तो वो दिखाएंगे अच्छा। कि वो अपनी सरकार के अंदर क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। लेकिन इसलिए कांग्रेस की तरफ से भी आपने देखा सचिन पायलट जी को युवा नेता है, कह नहीं सकते सचिन पायलट जी भी अगर इस बार अगर बैठते हैं तो अगर सचिन पायलट आए कांग्रेस में तो कांग्रेस रिपीट हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल रिपोर्ट हो सकती है। अगर सचिन पायलट अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करते हैं अभी से ही तो बिल्कुल असंभव है कांग्रेस। मतलब आपको सचिन पायलट को नई पार्टी बनानी चाहिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए। जिस हिसाब से पिछले साल जो नतीजा है उस हिसाब से जो गहलोत जी ने किया है उनके साथ, उस हिसाब से तो सचिन पायलट जी को अलग से बनानी चाहिए अलग से पार्टी बनानी तभी आगे नहीं हो पाएगा। नहीं तो इस बार भी अगर इन्होंने गठबंधन करके और बाद में क्या पता डिप्टी सीएम ही दे दे सीएम की जगह, तो कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने कर लिया, दिल्ली मीटिंग में गए थे वो, गठबंधन कर लिया तो फिर पक्का है कि सचिन जी नहीं आएंगे। सचिन जी नहीं आएंगे। तो बीजेपी में आप राजेंद्र राठौड़ को देखना जी, चाहते हैं? बिल्कुल। वसुंधरा राजे को क्यों नहीं, वसुंधरा राजे का काम देख लिया, बहुत अच्छा है। सिर्फ ठेके खुलते हैं उनके अलावा उनके राज्य में और कुछ नहीं खुलता बस। अच्छा, ठेके खुलते हैं तो, हाँ, और स्टूडेंट के लिए कुछ इतना खास कुछ काम नहीं होता है। हाँ। मानते बीजेपी है, केंद्र में बीजेपी काम करती है, लेकिन राजस्थान में बीजेपी इतना काम नहीं करती वसुंधरा जी के राज में। अच्छा, तो फिर क्या वसुंधरा राजे नहीं राजेंद्र राठौड़ आने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, अगर उनको खड़ा करते हैं तो 90% तो बीजेपी है, लेकिन 100% बीजेपी हो जाएगी अगर कोई नया चेहरा मिलता है तो बीजेपी को मुख्यमंत्री के पद। अच्छा, तो अशोक गहलोत के कार्यकाल से क्या नाराजगी है? क्या कुछ अच्छा अशोक गहलोत जी ने भी काम अच्छा ही किया है युवाओं के लिए भी, लेकिन उनके एक पार्टी की जो मुटाव है उसकी वजह से भी क्षेत्र में अपने में एक छवि खराब होती है पार्टी की। अच्छा, तो क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार सरकार आए तो क्या कुछ युवाओं के लिए होना चाहिए? युवाओं के लिए ही होना चाहिए। जो ये बार बार पेपर लीक का मामला हो रहा है या और भी कुछ, जैसे कि पकड़ लेते हैं छोड़ देते हैं, या सीबीआई जांच हो रही है पेपर लीक पे, इनके नतीजे पूर्ण रूप से आ रहे भी नहीं है, ना आएंगे वो, सरकार रिपीट होगी। अच्छा, ईडी की जांच चल रही है। हाँ, ईडी की जांच चल रही है, वो चलती रहेगी वो, उससे पहले चुनाव हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएगा, कोई नतीजा नहीं आएगा। तो हमारे साथ और भी युवा साथी जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि इस बार क्या कुछ राजनीति में जो परिवर्तन होने वाला है उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। तो सर, आपका क्या कहना है इस बार अशोक गहलोत या बीजेपी में कोई होना चाहिए? ये बताएंगे, बाकी बताओ। देखो, लगता है कि गहलोत साहब रिपीट कर जाएंगे इस बार। ऐसा क्यों? तो उनकी योजनाएं ऐसी हैं, जैसे महंगाई राहत कैंपों में लोगों को बहुत फ़ायदा मिला है, और उन्होंने पेपर लीक से नुकसान भी तो मिला है। देखो, पेपर लीक का नुकसान तो है पर कार्रवाई भी हुई है, पहली बार आज कार्रवाई हुई है। फिर ईडी जांच की क्या आवश्यकता है? देखो, अभी ईडी अब केंद्र का विषय है, इसमें खुल रहे हैं। केंद्र का अब ये तो पता नहीं हमको राज तो कब खुलेंगे कब नहीं खुलेंगे। अच्छा, तो आपको क्या कुछ लगता है इस बार बीजेपी आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी? देखो, ऐसे लगता है मेरे को कि गहलोत साहब रिपीट कर जाए। जैसे गाँव का जैसे माहौल है ना, वैसे लगता है कि महंगाई राहत कैंपों में बहुत भीड़ आ रही है, तो ऐसे लगता अच्छा, बहुत भीड़ आ रही है। है। हाँ योजनाएं फायदा मिल रहा है लोगों को? हाँ, लोगों को फ़ायदा मिल रहा है योजनाओं का। सचिन पायलट पर क्या कुछ कहना है? देखो, पार्टी के एसेट है, पार्टी की संपत्ति है। सचिन पायलट दोनों साथ आएंगे तो आराम से रिपीट हो जाएगी। नहीं रहे हैं वो। नहीं, वो तो साथ ही हैं, अब साथ ही हैं। वैसे मीडिया में ये तो मीडिया में चलती है। देखो, बीजेपी राजस्थान में अच्छी है, कहने का मतलब मजबूत है। किरोड़ीलाल मीणा ने काफ़ी अच्छा मजबूत विपक्ष बनाया है। और वसुंधरा राजे? देखो, वसुंधरा जी अच्छी सीएम थी, बीजेपी उनको आगे करेगी तो हो सकता है बराबर का मुकाबला हो सकता है बीजेपी। तो आपने क्या कुछ कहना है इस बार कांग्रेस? मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर आकर के देखता हूँ गरीबों और मजदूरों के बच्चे लग रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर पूरी की पूरी मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर पेपर लीक हो रहे हैं, तो बच्चे इस चीज़ से हताश है। और कांग्रेस के अंदर तो आंतरिक कलह चल रहा है, जिसके कारण एक दूसरे पे ब्लेम और कर रहे हैं। ईडी आ रही है, ईडी बढ़िया काम कर रही है, लेकिन ईडी के बढ़िया काम करने के बावजूद भी आगे नेता ईडी को दोष दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भाई? ईडी का काम क्या है? ईडी का संगठन ही इसके लिए हुआ है कि वो ऐसी चीज़ों को पकड़ सके और ऐसे ऊँटों पे नकेल कस सके। इस बार कांग्रेस सरकार को तो आपत्ति हो रही है ईडी पर। बिल्कुल आपत्ति हो रही है। सरकार रिपीट होगी या बीजेपी?
देखो जिस हिसाब से पेपर बिक रहे हैं रिपीट तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ काम बढ़िया भी किया है। जैसे उन्होंने स्वास्थ्य के लिए किया है कि 10 लाख तक का फ्री इलाज, 25 लाख तक का उसको बढ़ा दिया गया है। एक दो योजना बढ़िया भी है, बाकी कुछ योजना स्टूडेंटों की हित में नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए कोई योजना नहीं? अभी उन्होंने कहा था कि वैकेंसी है, RAS की 905 पोस्टों की वैकेंसी भी नहीं है अभी तक, और पिछले 2021 की इंटरव्यू बाकी है। तो जिस हिसाब से शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है उससे संतुष्टि कम ही है। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार सरकार से, कि बीजेपी आए या कांग्रेस, क्या कुछ होना चाहिए? देखिए अशोक गहलोत, अगर करप्शन कम होता है और जो क्राइम चल रहा है राजस्थान के अंदर, इंडिया में नंबर 1 चल रहा है राजस्थान, तो उसमें तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो रिपीट नहीं होनी चाहिए। और पेपर जिस हिसाब से लीक हो रहे हैं, जैसे अब जालोर में लीक हुए, उससे पहले भी लीक हुए, अगर लीक नहीं होते पेपर तो फिर कांग्रेस रिपीट करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं यही देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी पर है भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं उन्हीं को लेकर है जो रोष जारी है। वहीं सचिन पायलट से भी अभी काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपसी फूट है, जिसे अफवाहें बताई जा रही हैं, लेकिन वो सच साबित होती हुई जा रही हैं। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी में इसी तरह फूट रही तो कांग्रेस पार्टी को इसका है जो नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे के लिए कहीं ना कहीं सपोर्टिव हैं, तो भ्रष्टाचार के जो आरोप वसुंधरा राजे पर भी लगते हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नए चेहरे की है जो आवश्यकता इस बार पड़ चुकी है। लेकिन इस बार देखा जाएगा कि राजस्थान में कौन अपनी सीट है जो हासिल कर पाएगा मुख्यमंत्री की सीट पर। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया में, आपके साथ नेहा शर्मा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।